वैसे हम देखते हैं कि यूएस हाउस टोटल सीट्स जो हैं वो 435 हैं, हर 2 साल बाद ये मुंतखब होते हैं। अब इनकी नज़र इलॉन मस्क साहब की जो नज़र है वो हम देख रहे हैं जमी हुई है 2 से 3 सेनेट की सीट्स पर, और वो कह रहे हैं 8 से 10 हाउस डिस्ट्रिक्ट्स में से हमने सीट्स जो हैं वो तोड़नी है। किस तरह से देख रही है, क्या वाकई कामयाब हो जाएंगे अपने प्लान में इलॉन मस्क अपनी ताकत को देखते हुए, और एक जो नई पार्टी आई है वो किस हद तक हम देखते हैं कि ट्रंप के लिए खतरा साबित हो सकती है इन फ्यूचर? ये इस बात से तो आप इनकार नहीं कर सकते कि जो 2024 की उनकी फंडिंग थी रिपब्लिकन्स की, वो मूजिब बनी प्रेसिडेंट ट्रम्प की वाइट हाउस जाने की। इस बात पे तो एक फॉरगॉन कंक्लूजन है। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी गुजारिश कर दूं कि ये डुअल पार्टी सिस्टम जो है, दो पार्टी इंतखाबात जो अमेरिका में होते हैं, ये कोई 160 सालों की ट्रेडिशन है। ये ऐसा नहीं है कि ये कोई आज या कल की बात है, तो इनको डिस्टर्ब करना इंतहाई मुश्किल काम है। लेकिन अमेरिकन इलेक्शंस में, अमेरिकन टू पार्टी सिस्टम में, अमेरिकन कांग्रेस और सेनेट में इस तरह जगह हासिल करना बहुत मुश्किल है। आपको याद है कुछ अरसे पहले एक टी पार्टी के नाम से भी एक पार्टी अमेरिकन इलेक्शंस में समझिए सामने आई थी, एंड देन इट डाइड डाउन लाइक अ बबल। बिल्कुल। तो मैं समझती हूँ अभी कबल वक्त होगा ये कहना कि इलॉन मस्क वाकई कोई इम्पैक्ट कर पाएंगे। क्या रिपब्लिकन्स ट्रबल में हैं? क्या प्रेसिडेंट ट्रम्प की रेटिंग्स डाउन हैं तवातुर के साथ? क्या उनको 2006 में उनके हाथ से हाउसेस निकल सकते हैं? ये सब रियल बातें हैं। अब ये हाउसेस निकल के डेमोक्रेट्स के पास जाएंगे या कोई थर्ड पार्टी इसमें एंटर होगी, दैट इज येट टू बी सीन। देखिए, इलॉन मस्क जब आए थे ना, तो उनके आने से भी लोग कोई बहुत ज्यादा खुश नहीं थे। जो उनका किरदार रहा तकरीबन 1 साल ट्रम्प के साथ, उसमें भी लोगों को सीरियस लेकिन रिजर्वेशंस यहाँ थी। पर और अब उनको एज ये मिल रहा है, उनको हम देख रहे हैं लेवरेज ये मिल रहा है कि जिस तरह से ट्रम्प साहब थे, जो जिस बेस पे, जिन स्लोगन्स के बेस पे उन्होंने अपनी कैंपेन की थी, जो इलेक्ट होकर आए थे, उनकी बहुत सी पॉलिसीज जो हैं वो उसके मुतजाद साबित हुई हैं, जो उन्होंने ऐलानात किए थे। तो आप क्या समझती जी, हैं कि ये एक एज उनको हासिल है? हाँ, लेकिन आपको क्यों लगता है कि इसका एज इलॉन मस्क को जाएगा? क्योंकि इलॉन मस्क तो उनके साथ खड़े थे, 1 साल तक साथ खड़े रहे। डेफिनेटली। और बहुत लोगों का ख्याल है कि इनके बीच में कोई पर्सनल इशू आया है जिसकी वजह से ये फॉल आउट हुआ है। तो इसका फायदा डेमोक्रेट्स को ज्यादा होना चाहिए ना, बनिस्बत एक ऐसी जमात को जो बिल्कुल नई है, अनटेस्टेड है। और कुछ ही अरसे पहले उसने अपना पूरा वेट ट्रम्प के पीछे डाला था, जिसकी वजह से आज अमेरिका कदर मुश्किल में है। तो जो ट्रम्प की गिरती हुई रेटिंग्स हैं, उसका फायदा तो असूलन एज पर टू पार्टी सिस्टम डेमोक्रेट्स को होना चाहिए बनिस्बत इलॉन मस्क को। बिल्कुल। तो मैं नहीं समझती कि वो कोई इतना बड़ा तदाद तो लाए पाएंगे अमेरिकन इलेक्शंस में, कि जहां से ये टू पार्टी से थ्री पार्टी या एक थर्ड पार्टी जो है वो डिटर्मिन करने लगे कि हाउस का कम्प्लेक्शन क्या होगा। आई लार्जली थिंक कि 2006 के जो हाउस के इलेक्शंस होंगे वो क्रिटिकल होंगे। और बहुत इस बात की समझे इशारा मिलता है कि ट्रम्प विल लूज आउट, ट्रम्प कमजोर प्रेसिडेंट हो जाएंगे और इनका ये 2026 जो के बाद। बिग ब्यूटीफुल टैक्स बिल है, जो हम देख रहे हैं, ये इतना कंट्रोवर्शियल, इस पे आपका कमेंट? There's nothing big about it, there's nothing beautiful about it। सबसे बड़ी बात तो ये कि बड़ा प्रो एलिटिस्ट है। फिर हेल्थ केयर वो कट कर देंगे। हजारों हजारों अमेरिकन जो हैं, गरीब अमेरिकन, वो बगैर हेल्थ केयर के हो जाएंगे। और जो उनको असिस्टेंस मिलती थी स्टेट की तरफ से, वो बंद हो जाएगी। तो ये तो बड़ा प्रो एलिटिस्ट समझिए पैराडाइम है, जिसकी इलॉन मस्क भी मुखालफत कर रहे हैं, पूरा अमेरिका मुखालफत कर रहा है। क्योंकि ये तो अमीरों की आसानी और गरीबों की मुश्किल है। और जिसमें उनका ख्याल है कि अमेरिकन इकोनॉमी टेक ऑफ करेगी। और अमेरिकन इकोनॉमी स्टेबल हुई है, लेकिन इस बात की कोई हमें इशारा नहीं मिलता कि ग्राउंड पर उन्हें इसकी सपोर्ट हासिल है। इसके ऑप्टिक्स बिल्कुल अच्छे नहीं है। और साइन भी इस वक्त इसलिए हो गई क्योंकि रिपब्लिकन्स मेजोरिटी में थे। 2026 के बाद सीरियस क्वेश्चंस उठ सकते हैं उनकी पॉलिसीज पे। और वो, उनका फेलियर सिर्फ डोमेस्टिक फ्रंट पे नहीं है, उनका फेलियर इन सम वेज आपको फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पे भी नजर आता है। करेक्ट। जिन जंगों को वो रोकने की बातें कहते थे, वो जंगें तो एक्सपैंड कर रही हैं। मिडल ईस्टर्न कॉन्फ्लिक्ट में आज हुटीज भी समझिए उसका हिस्सा बन गए। ईरान डिफाइंट है, प्यूटन डिफाइंट है, डी डॉलराइजेशन की बात हो रही है। आज उन्हें ब्रिक्स के
जो इजलास हुआ उसके बाद उन्हें ये कहना पड़ा कि जो अमेरिका के साथ के खिलाफ खड़ा होगा, बिल्कुल। ब्रिक्स कंट्रीज के साथ हम उन पे 10% और टेरिस लगा देंगे। आई मीन जो ये आई विल पनिश एंड आई विल परसिक्यूट की जो पॉलिसी है ट्रम्प की, वो मुझे लगता है इन सम वेज इट इज बैक फायरिंग। तो उसमें इलॉन मस्क कुछ करे ना करे, ट्रम्प अपनी पॉलिसी से अपने आप को बहुत खुद मारे नुकसान जाएंगे। पहुंचा रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।